दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मुसलमानों के खिलाफ इस देश में हिंसा और नफरत इस कदर है कि अब दुनिया भर में भारत की बेइज्जती हो रही है। आप सही सुन रहे हैं जो मैं कहने जा रहा हूं, और जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो और ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि मामला अब भारत से निकल करके यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा की करतूतों का डंका फट चुका है और वो डंका जो है विदेशों में इस लिहाज से बज रहा है कि किस तरीके से देखो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं वो तस्वीर, वो खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। बताऊंगा कि किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से असम में मुसलमानों के सैकड़ों के हजारों वोट जो है वो एसआईआर के नाम पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड सन्स ने काट दिए और उसके खिलाफ अब हजारों मुसलमान लाइन लगा करके लामबंद हो चुके हैं। पूरा मामला क्या है और इन सब के पीछे हेमंता बिस्वा शर्मा खुद अपने मुंह से नफरत फैलाने की बात कह रहा है, मियां लोगों को मिटाने की बात कह रहा है। क्या तस्वीर है, क्या खबर है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में बीफ एक्सपोर्ट को लेकर के मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की धज्जियां उड़ा दी। पूरा मामला मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि दरअसल वो पूरा मामला क्या है। दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट बनने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के राज्यों में किस तरीके से सैकड़ों साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है तो भक्तगण बिलबिला रहे हैं, उसकी भी तस्वीर आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, बने रहिएगा आखिरी तक, बहुत रोचक होने वाला है वीडियो। सबसे पहले जरा ये ट्वीट देखिए। ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, ये कमेटी जो है दोस्तों, एलिमिनेशन ऑफ रेशिकल डिस्क्रिमिनेशन, CERD ने ये ट्वीट किया है और आप इस ट्वीट को देखिए क्या इसमें बताया गया है। CERD ने क्या कहा है, साफ तौर पर इसका मैं आपको हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। बताया गया कि जो कमेटी है, कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशिकल डिस्क्रिमिनेशन, CERD ने असम में मुसलमानों के प्रति सरकारी हिंसा, कौन सी सरकारी हिंसा और खुले भेदभाव पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। राज्य में बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ एनआरसी के दौरान भेदभाव, जबरन बेदखली, हेट स्पीच और कानूनी एजेंसी द्वारा हद से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। असम मुसलमानों के लिए खतरनाक जगह बनता जा रहा है और भारत का मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और विरोधी पार्टियां सभी खामोश हैं। साफ तौर पर इस पूरी ट्वीट को लेकर के, खबर को लेकर के ये बातें अब दुनिया भर के मुस्लिम और इस्लामिक राष्ट्रों में भी फैल रही हैं। उन राष्ट्रों में भी जहां पर नरेंद्र मोदी गले लगते हैं दोनों हाथों से, उन राष्ट्रों में भी जा रही हैं। उन तक भी हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेलों की करतूतें पहुंच रही हैं और वो करतूतें अब डंके की चोट पर दुनिया भर में भारत के नाम से चिंगाड़ करके ये कह रही हैं कि देखो एक लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों के क्या हालात हो गए, दलितों के क्या हालात हो गए, शोषितों और वंचितों के क्या हालात हो गए। यही तो हो रहा है ना, यही हो रहा है। मेरठ में अभी बीते दिनों क्या हुआ हमने देखा, एक दलित परिवार के साथ में सरेआम उसकी बेटी को उठा ले गए ठाकुर और उसके बाद उसकी मां को गोली मार करके हत्या कर दी। माफ कीजिएगा, गोली मार के नहीं, काट दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा पे लौटते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, देखिए ये खबर आई यूएन की तरफ से और अब इसी को लेकर के मुहर लगा दी, अगले ही पल मुहर लगा दी हेमंता बिस्वा शर्मा। कह रहा है कि हम नोटिस जारी करके मियां को परेशान करते रहेंगे। कह रहा है अगर हम उनको परेशान नहीं करेंगे तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके की बातें कह रहा। सुन लीजिए जरा, फिर मैं आपको बताता हूं उसने हिंदी में कहा क्या है, सुनिए जरा। मियाँ बिलाকক अलप नोटिस दी থাকিবই লাগিব, নহলে তো মূৰৰ ওপৰত উঠি যাব। মইতো আগতে কৈছো যে পাৰো নোৱাৰো দিগদাৰি কৰি থাকিম, সেইকাৰণে ইয়াত একো লোকধাক কৰিবলগীয়া নাই, মই দিগদাৰিয়ে কৰি আছো। इसने कहा है, कोट एंड कोट, इसने कहा है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे सिर पर नाचेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि हम उन्हें परेशान करते रहेंगे, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मैं बस उन्हें परेशान कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसलिए उन्हें एसआईआर के कुछ नोटिस दिए जाएंगे, कुछ बेदखली के नोटिस दिए जाएंगे और सीमा पुलिस के नोटिस भी दिए जाएंगे। ये हंगामा मचाएंगे खुलेआम।
एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ, एक सड़क छाप नफरती चुंटू की भाषा बोलने वाला, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरेआम इस देश में एक तबके के साथ, एक धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें ये बातें बोल रहा है, और इस देश का मीडिया, बेशर्म मीडिया सुन रहा है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश के विपक्षी नेता चुप्पी मार करके बैठे हैं कि कब चुनाव आएगा, कब हम इसका सियासी फायदा उठाएंगे। क्या इसीलिए तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्ष की भी पार्टियां हैं, वो क्या इसी का इंतजार कर रही हैं कि हिमंता विश्व शर्मा जैसा व्यक्ति खुलेआम इस तरीके का आह्वान कर रहा है? तो सोचिए, अगर संवैधानिक पद पर, इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के प्रोवोकेटिव बयान देता है, तो नीचे के चिंटू क्या करेंगे? वो तो घरों में घुस घुस कर मारेंगे। फिर सीधे तौर पर इस बयान का मतलब तो यही समझा जाना चाहिए। और जो इसने कहा वो करके दिखाया। ये लाइनें देखिए, एसआईआर के नाम पर जो वोट काटे गए हैं, ये उन मुसलमानों की लाइनें हैं। असम में हजारों मुसलमान वोटरों के नाम काट दिए गए एसआईआर के नाम पर। फर्जी फॉर्म जमा किए गए, फॉर्म 7, जिससे वोट कटवाया जाता है, और फॉर्म उसी ने जमा, एक ही नाम से सारे मुसलमानों के नाम वोट कटा दिए गए। जिसने फॉर्म जमा किया उस एक ही शख्स का नाम, मतलब सैकड़ों फॉर्म एक एक व्यक्ति के नाम से जमा किए गए, और सब मुसलमानों के वोट काट दिए गए। और ये वो भीड़ है जिनके वोट एसआईआर के नाम पर काट दिए गए। किसी को मृत बता दिया गया, किसी को बांग्लादेशी बता दिया गया, किसी को कुछ बता दिया गया। ना तो सुप्रीम कोर्ट की मानना है, ना तो हाई कोर्ट की मानना है। अदालतों को खूंटी पर टांग देना है। भाजपाइयों का ये चाल चरित्र चेहरा है शंकराचार्यों पर। कहो तो लाठी चलवा दी, गोली ही नहीं चलवाई, यही कम है क्या? खैर, मुस्लिम एक्सप्रेस नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि हजारों मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने के मकसद से बनाए गए फर्जी फॉर्म से मुस्लिम समुदाय की खतरे की घंटी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मुस्लिम मतदाताओं के वोट देने के अधिकार छीन लिए जाने का डर फैल गया है। खासकर रिवीजन में दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान एक बीएलओ ने बताया कि उन्हें श्रीमांत कनिशैल गांव में अपने बूथ में 133 वोटरों को शामिल करने पर आपत्ति जताने वाले फॉर्म मिले, और वो सभी मुस्लिम हैं। सभी आपत्तियां एक ही व्यक्ति ने दायर की हैं, और लिस्ट में शिकायत करने वाले का नाम भी शामिल था। अब आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके से काम पूरा सिस्टमेटिकली चल रहा है। खुलेआम जब मुख्यमंत्री बोल रहा है तो फिर अब आगे की बात ही खत्म हो गई। चलते हैं उत्तराखंड की ये तस्वीरें देखिए। न्यूज 24 ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया। ये मसूरी बाबा बुल्ले शाह मजार का ये दृश्य, जहां पर नफरती चिंटू, ये जाहिल लोग जय श्री राम बोल करके एक मजार को ढहा रहे हैं। ये देखिए, बताया जा रहा है कि यह मजार वाइनबर्ग एलन स्कूल की संपत्ति पर बनी हुई थी। इन चिंटुओं ने, इन जाहिलों ने देखिए किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की, और पुलिस अभी तक जांच में जुटी हुई है, इनको अरेस्ट नहीं कर पाई। आप सोचिए कि यह सब कुछ किसके शय पर हो रहा है, कितनों के इशारों पर हो रहा है। इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसी से जुड़ी हुई तस्वीर, बीफ बैन को लेकर के। आपको याद है कितना बवाल मचा था कि हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हलाल के नाम पर बेचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खूब तामझाम मचाया था। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री ओमान गए थे शायद, उसी घटना का जिक्र करते हुए अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी। पोल ये है दरअसल कि ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत पहले पायदान पर पहुंच चुका है। ये वो भारत है जिसमें गाय को एक तरीके से माता का दर्जा देने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है। ये वो देश है जिसके सबसे बड़े सूबे में गौ माता को पूजने वाला शख्स मुख्यमंत्री है। ये वो देश है जहां पर गाय के नाम पर लिंचिंग हो जाती, कोई पहलू खान बन जाता है तो कोई और। लेकिन ये वही देश है, दरअसल सच ये है कि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये अफजाल अंसारी बता रहे हैं, जरा सुनिए। तो योगी जी गरम दल के नेता हैं। इन्होंने कह दिया कुछ दिन पहले, आप सारे मीडिया के लोगों ने दिखाया कि बेचना हो बेचे कोई, लेकिन हलाल लिख के न बेचे। अगर हलाल लिख के बेचेगा मुकदमा कायम होगा, जेल में जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी है, और इसके तहत कार्रवाई भी होने लगी। ए दुकानदारी हलाल बोर्ड हटो। और इतना आर्डर लेके आए हैं इस बार कि ब्राजील हार गया, वो सेकंड नंबर पे हो गया, भारत 1 नंबर पर हो गया। बीफ का इंतजाम सारे दुनिया को खाने के लिए हम करेंगे। अब एक और ये वीडियो देखिए। 300 साल पुराना मंदिर, तथा कथित
हिंदूवादी सरकार ने गिरा दिया, ढहा दिया। 300 साल पुराना ये मंदिर है। चित्रकूट की ये तस्वीरें हैं। सरकारी बुलडोजर गड़गड़ा रहा है, एकदम चल रहा है। ये वही बुलडोजर है जिसने काशी में मंदिरों को ढहाया, ये वही बुलडोजर है जिसने प्रयागराज में मंदिर को ढहाया, ये वही बुलडोजर है जो अब मथुरा में चलने जा रहा है, ये वही बुलडोजर है जो मुसलमानों के घरों पर चलता है, मजारों पर चलता है, ये वही बुलडोजर है जो मस्जिदों पर भी चलता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का, अपने नैरेटिव के लिए काम करती है। कहा तो ये भी जा रहा है। इंडिया ऑकवेंड नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि 300 साल पुरानी प्राचीन मंदिर विकास के नाम पर स्वाहा। चित्रकूट गौड़ीहार मंदिर को किया गया ध्वस्त, पहले अयोध्या, काशी और अब चित्रकूट। ये बात कही गई और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से शंकराचार्य के खिलाफ जो माहौल बना है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके खिलाफ ज्यादती की है, उस पर देखिए किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें। इसमें बताया जा रहा है कि जबलपुर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी गेम में फंस गई, जिस गेम को लेकर के, जिस हिंदुत्व को लेकर के, जिस सवर्ण मानसिकता को लेकर के वो चली थी, अब अपने उसी जाल में फंस गया, उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द फंस गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, और उस बांके बिहारी मंदिर में पुलिस भेज करके किस तरीके से वहां पर भक्तों से अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, जरा उसका ये दैनिक भास्कर का छोटा सा हिस्सा देखिए रिपोर्ट का। मथुरा में रविवार को बांके बिहारी मंदिर में हंगामा हो गया। ये हुआ सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आने से थोड़ा पहले। नितिन नवीन आने वाले थे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किस तरीके से वो गुंडई पर उतर आई, वो तस्वीरें आप इसमें देख सकते हैं। तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं दोस्तों। जरा ये देखिए, जरा स्क्रीनशॉट देखिए भास्कर का ही। रेणु गोस्वामी नाम की महिला कह रही कि हमें बेरहमी से धक्का दिया गया और कई लोगों को चोटें आई, और ये सब कुछ वीवीआईपी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। इसी वीडियो का एक और वर्जन अभिषेक उपाध्याय ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया, इसको भी देखिए जरा। अभिषेक लिख रहे हैं कि पहले काशी में पिटे, प्रयागराज में चोटी खींच खींच कर पीटे गए, मथुरा में बल प्रयोग हो गया, हर जगह हिंदू भक्तों को की पुलिसिया सेवा हुई। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ के राज में बीजेपी का काशी, मथुरा, प्रयागराज हिंदू जीर्णोद्धार सपना पूरा हुआ। हिंदुओं की अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत की जा चुकी है, वो दोनों जो उससे नारा लगाएंगे। सीधे तौर पर ये बात कही है दोस्तों। कहना सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दिन पूरे हो चुके हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भाजपा का विवेक मर चुका है और उसके दिन पूरे होने जा रहे हैं। तमाम सारे लोग इस तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।